Today I am going to talk about break-even analysis. That is the part of project management. Break-even analysis एक project management का ही एक part है. तो let's see what is the project analysis. So project cost evaluation. Cost कितने प्रकार की होती है? How many types of cost? तो basically you can say cost is two types. First is fixed cost, another is variable cost. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट? देखिए लेट्स सी, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, सपोज कि आप किसी रूम को आप लिए हैं रेंट पे, तो दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. सपोज कि अगर हम कोई रूम लिए हैं 7,500 की, तो इसका मतलब है कि उसका जो रेट है फिक्स्ड है 7,500, उसको पर मंथ ओनर को देना होता है. तो दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट. बट वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सपोज कि किसी सामान को आप मान लीजिए किसी सामान का रेट है 10 रुपया, बट वो आपको 9 में भी दे सकता है, 8 में भी दे देता है. दैट इज़ वेरिएबल, वो चेंज होता रहता है. दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट. बट फिक्स्ड कॉस्ट इज़ नॉट चेंज्ड. आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. आप जितना है रेट उसको उतना ही देना होता है. दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट देखने के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट एफ प्लस वेरिएबल कॉस्ट वी, तो एफ प्लस वी इंटू एक्स. ठीक, एक्स क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितनी सेल होती है आपकी, वही हमारा एक्स है. और वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. और वी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एस सेलिंग प्राइस पर यूनिट. देखिएगा, सपोज कोई शॉप है, उसको हम रेंट पर लिए हैं, किसी दुकान को हम किराए पर या भाड़े पे या रेंट पर हम लिए हैं. तो ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है? ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है. बिकॉज अगर आप किसी रूम को लिए हैं तो और हर महीने तो उसको चेंज करके पैसा देंगे नहीं. सपोज कि 7,500 में बात हुई थी, 7,500 में आपने रूम ले लिया है, तो क्या इस महीने में 7,500 देंगे और अगले महीने में 7,000 देंगे? नहीं, वो तो आपको भगा ही देगा. तो दैट इज़ नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, बट योर शॉप इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. जो आप अगर 7,500 में लिए हैं तो 7,500 आपको देना ही होगा. यू हैव टू पे 7,500 आपको पे करना ही होगा एनी हाउ. सो दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. सपोज देखिए, किसी सामान को हम खरीदते हैं 300 रुपया पर यूनिट, यानी कि 300 रुपीज़ पर यूनिट खरीदते हैं किसी सामान को. एंड सेलिंग अगर उस सामान को, सपोज मैं दुकान में कपड़े खरीद के रखता हूँ 300 रुपये में पर यूनिट, अब 500 रुपये में बेचता हूँ. ठीक, 300 रुपीज़ पर यूनिट में हम खरीदते हैं एंड 500 रुपीज़ में हम बेचते हैं सामान को. आगे देखिएगा, इन 1 मंथ शॉपकीपर सोल्ड 800 यूनिट्स. सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट इन रुपीज़ इफ़ रेंट इज़ 10,000 मंथली. अगर आप कोई दुकान खरीदे हैं, सपोज आप किसी शॉप को लिए हैं, ठीक, किराए पे, उसका मंथली का रेंट जो है 10,000 रुपये है. ठीक, आप किसी दुकान को लिए हैं रेंट पे, उसका मंथली आप 10,000 रुपया पे करते हैं. तो इसमें ये कह रहा है कि इन 1 मंथ शॉपकीपर सोल्ड, एक महीने में शॉपकीपर 800 यूनिट बेचता है. तो बताइए, अगर आपकी दुकान का रेंट 10,000 पर महीना है और इस दुकान में जो सामान है उस सामान को बेचता है शॉपकीपर 800 यूनिट्स एक महीने के अंदर, तो प्रॉफिट कितनी होगी आपको यही बताना है. तो इसको करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट देखना होगा कि टोटल कॉस्ट क्या है. तो टोटल कॉस्ट आपका, सपोज टोटल कॉस्ट होती क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया आपका? 10,000, ये रहा 10,000 प्लस, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 300 में ख़रीदे हैं तो 10,000 प्लस 300 इंटू कितने का, मतलब कितने यूनिट महीने में बेचता है? 800 यूनिट बेचता है, यानी कि 10,000 प्लस 300 इंटू 800. तो ये हो गया 10,000 प्लस और 2,40,000, यानी कि 2.5 लाख रुपये आपका ये हो जाता है. देखिए, फिर से देखिए एक बार, हम कोई रूम रेंट पे लिए हैं 10,000 पर महीने के हिसाब से, उसमें हम मतलब शॉपकीपर है, सामान बेचते हैं, तो एक रूम को हम 10,000 रुपये पर महीने के हिसाब से लिए हैं. ठीक, उसमें किसी सामान को हम खरीद के लाते हैं 300 में और बेचते हैं 500 रुपये में. तो इसमें ये कह रहा है कि अगर 10,000 रुपये आपका मंथली का रूम है, उस एक महीने के अंदर आप
800 यूनिट बेचते हैं तो प्रॉफिट क्या होगी। तो सबसे पहले हमें तो टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। तो टोटल कॉस्ट आपका 10,000 दिया है, अब प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल यानी कि 300 में खरीद के लाते हैं सामान को, और हर महीने कितना बेच दे रहे हैं 800 यूनिट, यानी कि 300 इंटू 800, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000, यानी कि 10,000 प्लस 2,40,000, 2.5 लाख रुपया होगा। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, जिसके पास सारे थोक में सामान होते हैं, जो हम खरीद के लाते हैं, हम रिटेलर हो गए, अब बेचते हैं कंज्यूमर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, तो आपका ये 2.5 लाख रुपया यहाँ तक आ गया। और आगे देखते हैं। टोटल कॉस्ट तो हमने देख लिया, टोटल कॉस्ट देख लिया, तो टोटल कॉस्ट जब देख लिया तो टोटल सेल कितनी की है हमने, टोटल सेल क्या हुआ है। तो टोटल सेल क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपका 500 रुपया, यानी कि 300 में आप खरीद के लाते हैं और 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो दैट इज योर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज़ व्हाट 500 रुपीज़ इंटू, और आगे क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, कितना महीने में आप बेचते हैं, यानी कि 800 यूनिट पर बेच रहा हूँ मैं, तो 500 आपका सेलिंग है और 800 आपका बेचते हैं, तो यानी कि 500 इंटू 800, 40 लैक्स, यानी कि 4 लैक्स, तो 500 इंटू 800 यानी कि 4 लाख, यानी कि 4 लाख रुपये आपका टोटल सेल हो जाती है। तो जब टोटल कॉस्ट आपकी आ गई है, टोटल सेल आ गया है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगी, हमें तो प्रॉफिट से ही मतलब होती है। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब ये है कि टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितनी आप बेचे हैं सामान को, टोटल सेल मतलब जितना सामान को बेचे हैं माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट, कितने का वो था, तो बेचे हैं 4 लाख का, और टोटल कॉस्ट कितने की थी वो 2.5 लाख की, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ 1.5 लाख रुपया। तो यही आपका प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख रुपया। अब आगे देखिएगा, एक और चीज़ देख लेते हैं, व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट एट विच टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, पॉइंट एट विच टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट वह होती है कि जितनी आपका सेल्स हुई है, जितने की अगर सेल हुई है उतना ही आपका टोटल कॉस्ट भी होगा। सपोज किसी सामान को हम 20 रुपये में ख़रीद के लाते हैं और 20 में ही बेच देते हैं, यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। सपोज कि वेरिएबल कॉस्ट आपका 300 रुपये पर यूनिट है और 500 रुपये पर यूनिट में सेलिंग है, बेचते हैं आप, तो टोटल सेल कितनी होगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल सेल कितना किए हैं आप 500 इंटू एक्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट 10,000 प्लस 300 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 200 एक्स इज इक्वल टू 10,000, तो एक्स इक्वल टू 50 यूनिट्स। ठीक, तो यही आपका 50 यूनिट्स आ गया। और फर्स्ट टारगेट ऑफ कंपनी इज़ टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट, कंपनी का वही टारगेट ही होता है, ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करता है वो कंपनी का, तो यही रूल होती है। सो ओके, थैंक यू। ब्रेक इवन पॉइंट कंप्लीट। ठीक है फिर, थैंक यू।